हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। भैया धूप बहुत ज़्यादा है, ये देखिए सूरज तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप जो मिले उसमें हम बैठ गए हैं। और आपको पता है सर्दियों में गर्माहट के लिए हम क्या खाते हैं। देखिए जी, मैं खा रही मूँगफली, वो मैं आपको दिखा दूँ मैंने कितनी मूँगफलियाँ खा ली हैं। ये देखिए, ये इतनी सारी मैं मूँगफलियाँ खा चुकी हूँ। ये आधा किलो मूँगफलियाँ थी, जिसमें से मैंने तीन दिन हो गए खाते हुए, और ये थोड़ी सी बची हुई है। इसी में है, एक दो हैं, नहीं तो इसमें छिलका है। ये देख, ये मैं छील चुकी हूँ। ये देखिए, ऐसे छील के खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बने जो दाने होते हैं वो मत लेके आएँ, ऐसे छील के खाएँ, इसमें बहुत टेस्टी और स्वाद है। ठीक है जी, खा लेती हूँ मैं इसे। ये खाने के बाद धोए थे आज बाल, और उसके बाद फिर ठंड में, और ठंड इतनी ज़्यादा है, देखो मैंने कितने कपड़े भी डाले हुए, फिर भी ठंड लग रही है, और सॉक्स वगैरह सब पहनी हुई है, और ठंड का तो बस पूछो मत हाल। लेकिन आपको पता है ठंड अच्छी होती है, टाइम से गिरे तो। हमें तो ठंड लग रही है कुछ, लेकिन इन दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी फसल हैं जो कि हमें इस मौसम में ग्रो करती हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों में। जैसे सब्जियां हम लगाते हैं, जो 2-3 सब्जियां जो होती हैं वो इन दिनों में उगती है, इसलिए हर मौसम हमारे जीवन में आना चाहिए। ठीक है जी। देखो दोस्तों, बाल मेरे लंबे हो गए हैं, अब मैं इनकी ना कटिंग करवाऊँगी। ठीक है, इन दिनों में बहुत अच्छा खाने का भी मिलता है। खाने के देखो, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो मैंने आप लोगों को बताई है, मूंगफली। मूंगफली खाने का बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छा है, सॉरी फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट है। ठीक है जी, ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और ये हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी पूरी करती है? इसको खाने से हमारे शरीर में झाइयाँ झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती है। और इन दिनों में तिल भी खाया जाता है, तो वो क्या, प्रोटीन का अच्छा सोर्स, नहीं क्लोजन ऐसा कुछ है ना, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अब प्रोटीन का तो है, लेकिन एक चीज़ और होता है, तो वो हमारे शरीर को अच्छे से मिल जाता है। तो इन दिनों में हमें तिल और गुड़ और क्या कहते हैं मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स, चने के लड्डू, और क्या कहते हैं गोंद के लड्डू, और गाजर का हलवा, और गाजर की मिठाई भी खा सकते हैं। हलवा बनाना जिसको नहीं आता वो गाजर की मिठाई भी खा सकते हैं। और हलवा कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना अंगीठे पे, वो बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ। वो जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूँगी, आप देखना कितना अच्छा और ज़बरदस्त हलवा मैं बना के तैयार करती हूँ। और इन दिनों में और क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ वगैरह। ये देखो, बिना मेकअप के बैठी हूँ मैं, और सनलाइट में हूँ। ये देखिए कितनी गंदी लग रही है गाइस। देखो, गंदी तो देखो नहीं कह सकते अपने आप को कोई भी, लेकिन बिना मेकअप के, बदतमीजी नहीं, बिना मेकअप के देखो फिर भी चेहरे पे अच्छा सा ग्लो आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, बिना में मांझा बिना मेकअप के। यार तो बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चों को क्या किया जाए, छेदना चाहिए, डंडा रखूँगी एक। और मेरा ब्लॉग जैसा भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मुझे डांट भी सकते हैं, जो मैं गलत कर रही हूँ, कोई गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे डांट सकते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, अगर वो गलत बोली जाती है तो उस पर हंसना नहीं होता है, उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं उड़ा सकते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा होता है। ऐसा नहीं होता, इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, वो अनपढ़ लोग भी सीख सकते हैं अगर उसको सिखाया जाएगा तो। ठीक है जी, वो मात्र एक भाषा है, इसलिए कोई पढ़ा लिखा उसको इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना समझे उसे। ठीक है जी, हमारी हिंदी भाषा है, अब हम सब बोलते हैं तो ये भाषा है, और भाषा हम सीख सकते हैं। हर तरह की भाषा को हमें आना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को गलत फहमी है कि इंग्लिश जो बोलते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अगर बाहर रहता है तो उसको इंग्लिश आती है,
और वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है जी। तो ये एक भाषा है, ये सीखी जा सकती है, ये अनपढ़ लोग भी सीख सकते हैं, अगर उनको हम सिखाएंगे तो वो सीख सकते हैं। भाषा बोलना, लिखना तो हो गया, लिखने का मतलब है कि भाई पढ़ाई करना है, लेकिन बोलने से लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं। ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है और ना मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इंग्लिश बोलने वाला ही पढ़ा लिखा इंसान होगा। मैं भी बोलती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गंवार हैं, हम भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमें पता है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी है कि हम मान मर्यादा में रहने वाले इंसान हैं, हम फालतू इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं और हम अपनी मान सम्मान और इज्जत रखते हैं और किस हिसाब से हमें रहना चाहिए उस हिसाब से हम रहते हैं। लेकिन लोगों को गलतफहमी निकालनी होगी कि इंग्लिश में बोलने वाला इंसान पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी को बुरा लगा उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको कमज़ोर इंसान ना समझे, ठीक है जी। धन्यवाद, बाय दोस्तों।